एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से रजनीश कुमार का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 3 लाया हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 4 जून 2021 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो ये हो जाता है 605.01 अरब डॉलर, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर रहेगी। ये कितना रहेगा? ये -7.7 हो जाता है, ए नो ऑप्शन, यानी कि ये हो जाता है ए नो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2021-22 के बजट में भारत सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 3 का हो जाता है 35,000 करोड़, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है 4 नंबर में कह रहा है कि भारतीय बजट इतिहास का प्रथम डिजिटल बजट पेश किया गया। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो 2021-22 हो जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, किसने जन योजना प्रस्तुत किया था? जन योजना। तो 5 का आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है डी, यानी कि एम एन रॉय ने ही जन योजना प्रस्तुत किया था 1945 में। डी नो ऑप्शन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाता है बी, यानी कि आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर सही। अगला हो जाता है 7वां क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि। योजना अवकाश की अवधि तो ये 1966 से 69, यानी ए नो ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये 6ठा पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सी नंबर में ऑप्शन हो जाता है। 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। अगला आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सी सहायता करती है? तो 9 का हो जाता है प्रगतिशील कर, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर सही। अगला हो जाते हैं 10 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये तो कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है 10 का। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाता है कानपुर में, यानी डी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है 12 में क्वेश्चन, किस कृषि समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये 12 का जो हो जाता है वो राज्य समिति, यानी कि डी नो ऑप्शन में दिया गया है, राज्य समिति के द्वारा ही। यहाँ से अब भूगोल का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आते हैं 13 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्म स्थल है? तो 13 का बताना है गर्म स्थल, तो वो हो जाता है सिमुम, यानी कि डी हो जाता है। और बोरा, मिस्ट्रल और बुहरान ये सारा ठंडी हवा का स्थानीय हवा है। ये जबकि सिमुम गर्म स्थानीय हवा है और बोरा, मिस्ट्रल, बुरान ये ठंडी स्थानीय हवा हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि भूपटल के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में है। तो 14 का जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है कितना 46.5%। उसके बाद जो हो जाता है वो सिलिकॉन होता है 27.2% के साथ, और फिर तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम हो जाता है 8.13% के साथ। इसी तरह 3 का हो जाता है पहले ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन दामोदर नदी निकलती है। तो 15 हो जाता है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है, बी नो ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना है? तो 16 का आंसर ये हो जाता है 600 मीटर तक की, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, कारण है? तो 17 का आंसर ये स्थल तथा समुद्रों का विभेद तापन, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला आते हैं आप क्वेश्चन 16 नंबर में। 16 नंबर कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित है, नकदी फसल में सम्मिलित है, तो ये हो जाता है गेहूँ। सॉरी, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाता है ऑप्शन, ये गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ। जबकि गन्ना नकदी फसल, जूट, कपास ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 नंबर कहता है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ये हो जाता है विकिरण के कारण, यानी कि ये हो जाएगा बी नो ऑप्शन हो जाता है।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची अनाईमुडी हो जाता है, ये हो जाता है बी ऑप्शन। प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। अगला हो जाता है 21 नंबर, नीलांग घाटी स्थित है, नीलांग घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड हो जाता है, उत्तराखंड यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो बैरन द्वीप हो जाता है, बी ऑप्शन बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से दूर उत्तर पूर्व में स्थित है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन हो जाता है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी भारत और पाकिस्तान हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 24 नंबर में। 24 नंबर कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना। 24 का हो जाता है कृष्णा नदी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट है, निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट स्थित, तो कोलकाता हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से फिर सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। 26 में क्वेश्चन कर रहा है कि जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, जेरोंटोलॉजी। 26 का आंसर हो जाता है ये वृद्ध के लिए, यानी बी ऑप्शन हो जाता है। जेरोंटोलॉजी का संबंध वृद्ध व्यक्तियों से शारीरिक परिवर्तनों अध्ययन से होता है। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। जैव विकास अवधारणा पर सर्वप्रथम तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन वेस्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। इसका फुल नाम क्या है, तो जीन वेस्टिस्टे डी लेमार्क। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, इसमें बताना है कि कौन सी गैस नहीं होती है, तो 28 का जो हो जाएगा वो रेडॉन हो जाएगा, डी ऑप्शन में जो है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 में, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, तो 29 का जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन मापा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग, तो ये 30 का जो आंसर बताना है वो सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत कृतंग, सी ऑप्शन हो जाएगा 30 का, ये अवशेषी अंग नहीं है। अगला हो जाता है 31 में, वो शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी जो हो जाता है फ्रक्टोज जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है और इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 32 में, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश तो ये होता है बीटा कण, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है बीटा कण। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है, तो 33 का जो हो जाएगा वो बी, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाता है टोटल। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, इसीलिए इसको 4 ही गिना गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 में क्वेश्चन कहता है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक, तो गैलीलियो ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 35 में, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रदर्स ने, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है 35 का। अगला हो जाता है 36 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो 36 का आंसर डी हो जाता है, 2882 हो जाएगा इसका, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए 2882 हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है, इसमें बताना है कौन मछली नहीं है, तो 37 का आंसर स्टार फिश हो जाता है, ए ऑप्शन। अगला हो जाता है इनमें से कौन स्तनधारी है, इनमें कौन स्तनधारी है 38 का, तो ये हो जाता है व्हेल, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 39 क्वेश्चन, जीवन चक्र के लिहाजा से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताना है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है।
40 में कहता है पपीते में पीले रंग का कारण बताना है। पपीते का पीले रंग का कारण तो ये हो जाता है कैरियोटोजेनिथिन, यानी कि एन ऑप्शन, कैरिंकोजेनिथिन, एन ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, डीएनए में कौन मौजूद शर्करा होती है? डीएनए में तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज, यानी एन ऑप्शन हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में शर्करा होती है। अगला हो जाता है 42 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो 42 का आंसर ये दूध हो जाता है। दूध ये विटामिन का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इनमें से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाता है, यानी विटामिन डी, ये हार्मोन माना जाता है। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो 44 का क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मनुष्य शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 46 क्वेश्चन, एक्सरे मशीन आविष्कारक है? तो ये होता है विल्हेम रोंटेजन, एन ऑप्शन, विल्हेम रोंटेजन ये एक्सरे मशीन का आविष्कारक है। अगला हो जाता है 47 क्वेश्चन कर रहा है, ये साइंस का आखिरी क्वेश्चन हो जाता है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? तो 47 का क्या हो गया? वो न्यूट्रॉन स्टार्स हो जाता है, एन ऑप्शन, न्यूट्रॉन स्टार्स यानी तारे, न्यूट्रॉन तारे को अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं। अगला हो जाता है यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिलेगा। बिहार के बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का रहेगा? इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का रहेगा तो कितना रहेगा? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो 2.97, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा, 2.97 हो जाता है 2021-22 के अनुसार। अगला हो जाता है 49 नंबर में कि 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत थी, बिजली खपत था 2019-20 में, तो ये हो जाता है 322 किलोवाट आवर, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 50वें क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर बताना है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है सी हो जाएगा, 50 का सी यहाँ है 31,287 रुपया, 31,287 रुपया 50 का हो जाएगा आंसर। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में बिहार में वास्तविक स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर रही। 51 का आंसर 8.5%, 8.5% हो गया। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन, वह मार्च 2020 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी रही? व्यावसायिक बैंकों का कुल शाखा बताना है। तो 22 का आंसर ये 7,589 हो जाता है, एन ऑप्शन, 7,589 बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखा है 2020 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल 53 का ये सी हो जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर, सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4 सर्वाधिक साक्षर जिले, 54 का जो आंसर हो जाएगा रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो 63.12 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 56 का जो हो जाएगा वो आंसर 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी की लंबाई बताना है। 57 का डी हो जाता है 425 किलोमीटर, डी नो ऑप्शन, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर में कह रहा है कि जून 2021 में जारी नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक दिया गया। कितना दिया गया बिहार को? ये हो जाता है 78, 78 हो जाता है सी नंबर ऑप्शन में। और इस मामले में सभी राज्यों में बिहार का 24वां स्थान था।
सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक कितना था, तो 78, यानी कि, और इसमें 78 अंक दिया गया और स्थान था 24वां स्थान। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किस जिले में स्थित गुवारीडीह टीले को ऐतिहासिक रूप से विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये भागलपुर जाता है। गुवारीडीह टीले को ऐतिहासिक रूप से विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये भागलपुर जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि बिहार में चिरांद, सारण, चेचर पर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नप्रस्तर युग हो जाता है, एन ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये चंपा हो जाता है, डी ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 में कह रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया, तो ये हो जाता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 63 नंबर में कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, 63 का ये हो जाता है छपरा में हुआ था, सी नंबर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 में कि हिंदू पैट्रियट के किस संस्थान ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था, तो क्या होता है हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एन ऑप्शन। अगला हो जाता है 65 में क्वेश्चन, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने, एन ऑप्शन हो जाता है। देश साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना में 1920 में प्रारंभ हुआ, इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 में क्वेश्चन करा है कि बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो ये हो जाता है फरवरी 1923 में, फरवरी 1923 में बिहार स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, फरवरी 1923 में। अगला हो जाता है 67 में क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो ये हो जाता है कालिदास वसु, कालिदास वसु, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। मुजफ्फरपुर के कालिदास वसु खुदीराम के वकील थे, इनके कहने पर खुदीराम बोस ने को हाईकोर्ट में फांसी के सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, ये तो पटना हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है, और ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 1917, 10 अप्रैल 1917, सीन ऑप्शन में देखिए। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी पटना पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ल के साथ पहुंचे थे 10 अप्रैल 1917 को। यहाँ से राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन मिलेगा। 70 में क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब, 70 का क्या हो जाएगा, वो हो जाता है सी, यानी कि उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय मंत्री का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तब वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया एवं राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के लिए संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना को अनिवार्य पूर्व शर्त पर बना दिया गया। अगला हो जाता है 71 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, यह होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पदावधि की कितनी होती है, ये हो जाता है 6 और 65 हो जाएगा, 6 और 65 बी ऑप्शन हो जाता है, इसमें से जो पहले आ जाए। 73 में क्वेश्चन, 73 में क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये हो जाता है डी, यानी कि डी में दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। 74 में क्वेश्चन, 74 में कहता है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक अपरिवर्तित है, तो 2026 तक, 2026 तक, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों अपरिवर्तित रहेगा, यथावत रहेगी यहीं पे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 में क्वेश्चन, यदि मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन होगा, तो ये उपराष्ट्रपति हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 76 में क्वेश्चन,
लोकसभा का फोकस कोरम, लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? तो 1/10 हो जाता है, यानी कि 10% होगा। ये डी नो ऑप्शन में देखिए, डी नो ऑप्शन में सदन चलाने के लिए कम से कम 10% यानी 1/10 सांसदों का सदन में अनिवार्य होना चाहिए। अगला हो जाता है 77वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व ग्रहण किए गए, तो आयरलैंड से ग्रहण किया गया था, ये बी नो ऑप्शन हो जाता है। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो 78 का ये हो जाता है संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह सिर्फ संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार रह गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ से समसामयिक क्वेश्चन हो जाता है। जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफन्स द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान बताना है, तो ये हो जाता है 120वां स्थान हो जाता है 2020 में। 2021 का 120वां हो जाता है और 2020 में कितना था? 117वां स्थान था। सतत विकास लक्ष्य नेटवर्क में 2020 में 117वां था, जबकि 2021 में 120वां है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 80 में कह रहा है कि जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये हो जाता है फिनलैंड, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि 81 में कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो 81 का जो हो जाता है सी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन्न हुआ था। अगला हो जाता है 82वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास निकाय अक्टांड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई, तो ये हो जाता है रिबिका ग्रिस्पन, यानी सी नो ऑप्शन। 82 का सी हो जाएगा। कोस्टारिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिस्पन की नियुक्ति इस पद पर 11 जून 2021 को हुआ था। 83वां क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को घोषित पद्म पुरस्कार में इनमें से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है? ये केशुभाई पटेल पद्म विभूषण से नहीं हुआ था, सी नो ऑप्शन देखिए, केशुभाई पटेल। अगला हो जाता है 84वां क्वेश्चन, ब्रज प्रहार 2021 किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? 84 हो जाता है भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार होता है सैन्य अभ्यास। और ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। यह विशेष बल का सैन्य अभ्यास है। अगला हो जाता है G7 का 22वां शिखर सम्मेलन, ये 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये इटली में हुआ था। सॉरी ये G7 पूछ रहा है ना, इसका तो हो जाता है, इसका आंसर डी होगा, कॉर्नबिस बे कॉर्नवाल, ये ब्रिटेन में हुआ था। G7 22वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। अगला हो जाता है ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड मिला, ये श्री नरेंद्र मोदी को मिला था, बी नो ऑप्शन हो जाता है 86 का। अगला हो जाता है 87वां क्वेश्चन, 13वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला, कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म था? तो ये हो जाता है नॉमलैंड, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 88 में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 13वां ऑस्कर पुरस्कार मिला, 88 का हो जाता है ए नो ऑप्शन, क्लोज हाउ ए नो ऑप्शन में आ जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 क्लोज हाउ को फिल्म नॉमलैंड के लिए मिला था। अगला हो जाता है 89वां क्वेश्चन, 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? तो 89 का जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवात का क्या नाम है? 90 का जो हो जाता है ताउते, ए नो ऑप्शन, ताउते। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ताउते का मतलब होता है एक प्रकार का छिपकली जो आवाज़ करने वाला होता है, और इसको बर्मा यानी म्यांमार के द्वारा दिया गया था नाम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 91 नंबर में कि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020
में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 92 क्वेश्चन। 2 से 4 मार्च 2021 को बीसी के माध्यम से आयोजित दूसरी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 93 क्वेश्चन कहता है कि 14 जनवरी 2021 को किन शहरों में के मध्य देश का पहला एयर टैक्सी सेवा? तो ये चंडीगढ़ से हिसार हो जाता है, ए ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा? ये डी हो जाएगा, 43वां रहा। 95 क्वेश्चन 17 जून 2021 को आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में चुना गया। इनमें भारत का कार्यकाल होगा, तो ये हो जाता है 2022 से 24। 97 क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2021 में विश्व बैंक समूह रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये हो जाता है भारत, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 98 क्वेश्चन मई जून 2021 में 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में किया गया कि मेजबानी संपन्न हुआ? किस देश के की मेजबानी में संपन्न हुआ? ये हो जाता है चिली, यानी कि ए सी ऑप्शन हो जाता है। 12वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन हुआ और किस देश के मेजबानी में संपन्न हुआ था? तो चिली के। अगला हो जाता है 99 क्वेश्चन 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भूटान हो जाता है। 99 का आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन 16 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के साथ तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाता है $484 मिलियन। बी ऑप्शन देखिए। यह भारत के पूर्वी तट पर आर्थिक गलियारे का अंग है जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है। अगला हो जाता है 101 नंबर क्वेश्चन 14 जून 2021 को NHPC लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPC के बीच डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना होगा? इसका आंसर हो जाता है 130.1 मेगावाट, डी ऑप्शन। 130.1 मेगावाट, डी ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने मेमर्स महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड भारत से मुंबई से भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक के लिए हवाई अड्डे की निगरानी हेतु मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार के साथ कितने एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाता है 11, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन जून 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने पेट्रोकेमिकल की 6 परियोजनाएं स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इन परियोजनाओं में कितना निवेश होने का अनुमान है? ये हो जाता है 24,000 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन का है कि 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31A के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा ओडिशा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान किया है? ये तो 51%, यानी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला हो जाता है 105 नंबर क्वेश्चन 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसका किस वर्ष कमीशन किया गया था?
105 का 1980 हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 196 क्वेश्चन, मार्च 2021 में आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग T20 क्रिकेट सीरीज 17 वर्षीय किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 106 का ये हो जाए शेफाली वर्मा, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ मैं आंसर बताते जाऊँगा, आप सब कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर अंतक्षेपी फलन हो जाता है, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 108 का बी हो जाएगा। 109 का सी हो जाएगा। 110 का ए हो जाएगा। 111 का सी हो जाएगा। 112 का ए हो जाएगा। 113 का ए हो जाता है। 114 का बी हो जाएगा। 115 का बी हो जाएगा। 116 का सी हो जाएगा। मैथ खत्म हो गया। यहाँ से विविध क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कथकली किस राज्य की नृत्य है? ये हो जाता है केरल, यानी कि ए नो ऑप्शन। अगला देखते हैं साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 118 का आंसर, ये 1954 में 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ था। सेंचल झील स्थित है, सेंचल झील स्थित है, ये हो जाता है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 121 का हो जाएगा 24, बी नो ऑप्शन। 122 में क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुमान बताना है, बी नो ऑप्शन, 3:2। 123 में क्वेश्चन, महामना की उपाधि किन्हें दी गई? 123 का पंडित मदन मोहन मालवीय, बी नो ऑप्शन। 124 में होता है केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण हुआ था। 125 का जो होगा वो मद्रास, ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 1908 के मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, और जिसमें कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस, मद्रास, 1908। अगला हो जाता है भारत मित्र पुस्तक के संस्थापक, ये हो जाता है बाल मुकुंद मित्र, बाल मुकुंद मित्र, यानी कि ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 127 में क्वेश्चन, किस युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 1799 में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त कर लिया। और इसके विपरीत में कौन लड़ रहे थे? तो गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 128 में क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? प्रथम वायसराय बताना है, ये होता है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। 1858 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक इसका कार्यकाल रहा, और भारत के प्रथम वायसराय बने 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1858 के भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। 129 में क्वेश्चन, मराठों में गुरिल्ला युद्ध नीति दक्कन में उनकी शक्ति के रूप में उभरने का प्रमुख कारण थी, उन्होंने इसे संभवतः किससे लिया था? 129 का आंसर ये हो जाता है मलिक अंबर, अहमदनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 में क्वेश्चन, मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? 130 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। अगला हो जाता है 131 में क्वेश्चन, इनमें से किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये होता है बाजीराव प्रथम, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 132 में क्वेश्चन कर रहा है, किसके पेशवा काल में मराठा संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ था? 132 का हो जाता है साहू, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। साहू ने मराठा संगठन का प्रारंभ किया था। अगला हो जाता है 133 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा
कौन नाना साहब के रूप में जाने जाते हैं? नाना साहब के रूप में जाने जाते हैं तो इस बालाजी बाजीराव, बीन ऑप्शन। मराठा बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 134 में, कहता है कि दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकार के बाद उनके द्वारा पुरुष नागरिकों को कत्लेआम को देखने वाला प्रसिद्ध शायर कौन था? 134 का सी हो जाता है मिर्जा गालिब था, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 135 में क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 135 का आंसर वी डी सावरकर, ए नो ऑप्शन। 36 में क्वेश्चन, संगीत से संबंधित रचना तुहुफ-तुल हिंद के लेखक थे? 136 का जो हो जाएगा वो मिर्जा मोहम्मद हो जाएगा, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 137 में क्वेश्चन, किसने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से औरंगजेब को समर्पित किया? 137 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, फकीरुल्लाह, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अर्थवेद में 138 में अर्थवेद में तो 20 अध्याय 731 सूक्त, ए नो ऑप्शन देखिए। इसमें 20 अध्याय 731 सूक्त के साथ साथ लगभग 6000 मंत्र भी है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 139 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस शाखा ने गौतम बुद्ध के मूल्य उपदेशों को अपनाया? तो 139 का क्या होता है? हीनयान, बी नो ऑप्शन। 140 में क्वेश्चन कहता है कीर्ति कौमुदी के पुस्तक की रचना की? तो 140 का जो हो जाता है वो सोमेश्वर हो जाता है, ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है विशिष्टाद्वैत की स्थापना किया था? तो ये होता है सोमेश्वर, नहीं ये हो जाता है रामानुजनाचार्य ने, यानी कि सी नो हो जाएगा इसका आंसर। विशिष्टाद्वैत का स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था, और विशिष्टाद्वैत की स्थापना रामानुजाचार्य, अद्वैत का जो करता है वो शंकराचार्य, अद्वैतवाद का कौन? शंकराचार्य, अद्वैतवाद का माधवाचार्य की स्थापना। इसमें विशिष्टाद्वैत पूछ रहा है तो ये रामानुजाचार्य हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 142 में आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे? आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक। 142 का जो आंसर हो जाएगा वो सीमुख हो जाएगा, सी नो ऑप्शन। 143 क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी? पल्लव वंश की राजधानी 143 का सी हो जाएगा कांचीपुरम, सी नो ऑप्शन। 144 किसी सिंधु स्थल से सूती कपड़े की ठोस सबूत मिले हैं? 144 का हो जाता है मोहनजोदड़ो, सी नो ऑप्शन। 145 में क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकतर सिंधुकालीन मन के किसके बने थे? तो 145 का आंसर कार्नेलियन हो जाएगा, कार्नेलियन, डी नो ऑप्शन। 146 में क्वेश्चन, शिक्षा के से संबंधित सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाता है 1917 में, ए नो ऑप्शन। 147 में क्वेश्चन कर रहा है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन है ये? 147 में तो रामकृष्ण परमहंस का कथन है, डी नो ऑप्शन। 148 में क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये डी हो जाएगा, ग्वालियर टैंक, मुंबई हो जाता है। अगला हो जाता है 149 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चीतू पांडे का सरकार कहाँ बनी? 149 का आंसर हो जाता है ये बलिया में बना था, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 150 में क्वेश्चन, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, बंगाल की प्रकाशित अखबार पत्रिका कौन सी नहीं है? इसमें बताना है बंगाल में ये प्रकाशित नहीं हुआ है। ये हो जाता है काल बंगाल से प्रकाशित नहीं हुआ था, बी नो ऑप्शन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में बजा लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और हमारे चैनल पर को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।